हेलो फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कुछ साइंस या जीएस के टॉप 9 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। आप इस वीडियो के लास्ट में मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको कितने आए। टोटल 9 क्वेश्चंस में से अपने मार्क्स ज़रूर बताना। अभी हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखते हैं, ह्यूमन राइट्स डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। इसका करेक्ट आंसर वैसे 10 दिसंबर हो जाएगा, बट इससे पहले हम सारे ऑप्शंस भी देखेंगे। 8 मई, इस दिन हम मनाते हैं रेड क्रॉस डे। इस दिन हम वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाते हैं और हेनरी ड्यूडेंट को रेड क्रॉस का फाउंडर भी कहते हैं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। और 29 अगस्त को हम मनाते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ह्यूमन राइट्स डे का, वो हो जाएगा 10 दिसंबर। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन 2 है हमारे सामने। फर्स्ट स्टेट टू एस्टेब्लिश पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान। अब इसके साथ आपको ये भी याद रखना है कि ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट के साथ आया था इन द ईयर 1992। 73 अमेंडमेंट एक्ट 1992। अब हम यही अगर बात कर लें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में आया था 1993 में, 1993 में। और बिहार में आया था 2006 में, और उड़ीसा में 1961। ये कुछ एडिशनल जानकारी है जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये भी आपको साथ साथ याद रखना है। फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 3, विच वॉज हु वॉज प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। दी ऑप्शंस, और ऑप्शंस में हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्लेमेंट एटली। ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। अब हम अगर ऑप्शंस की बात करें तो एक जॉर्जिया मेलेनी है, ये इटली की फर्स्ट वुमेन पीएम है, प्राइम मिनिस्टर। इटली की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर। और वहीं नेल्सन मंडेला, ये साउथ अफ्रीका के थे। फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन 4 की ओर। नंबर ऑफ चैम्बर्स इन कॉकरोच हर्ट। तो इसमें ऑप्शन में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13। कॉकरोच हैज़ 13 चैम्बर्स इन हिज हर्ट, सो इट इज़ कॉकरोच हर्ट चैम्बर्स नंबर 13। नाउ 4 यहाँ पाया जाता है ह्यूमन बींग्स के अंदर, और थ्री थ्री जो हैं वो सैलेमेंडर के अंदर पाए जाते हैं। सैलेमेंडर एक एम्फीबियन है। एम्फीबियन मतलब जो लैंड और वाटर दोनों में रह सकता है। और अब बात करते हैं 16 की। 16 होता है स्कॉलियोडन और फ्रॉग और बैट्स के अंदर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। Friends, our next question, that is question 5, says that Swadeshi movement was started during which movement? स्वदेशी मूवमेंट जो है वो बेसिकली किस मूवमेंट के दौरान जो है स्टार्ट हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा डी, पार्टीशन ऑफ बंगाल। जब बंगाल विभाजन जिसे कहते हैं, जो 1905 में टेक प्लेस लिया था इसने इसने मतलब पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुआ था, उसमें ही स्वदेशी मूवमेंट भी स्टार्ट हुआ था। अब अगले अगले ऑप्शंस की बात कर लेते हैं, उनके ईयर जो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1920, और ये ख़त्म हुआ था एक बहुत ही फेमस इंसिडेंट, चौरी चौरा कांड जिसे बोलते हैं, चौरी चौरा इंसिडेंट इन 1922। फिर है यहाँ पर क्विट इंडिया मूवमेंट जो कि स्टार्ट हुआ था 1942 में, और 1942 में ही आज़ाद हिंद फौज की भी स्थापना हुई थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अब हम अगली बात करते हैं गदर मूवमेंट के बारे में, तो ये 1913 में स्टार्ट हुआ था। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। Friends, our next question, that is question 6, says that a body needs dash to produce red blood cells. See, its correct answer will be a folic acid, vitamin B12 and iron. Means all of these. अब हम आयरन की बात करें तो आयरन हमारे ब्लड में हेमोग्लोबिन में पाया जाता है, जो कि हेमोग्लोबिन को रेड कलर भी देता है। दैट्स वाई वी हेमोग्लोबिन जो कि हमें हमारे ब्लड को रेड कलर देता है। तो वो आयरन जो है वो हेमोग्लोबिन में पाया जाता है। और विटामिन B12, इसको हम कोबैलेमिन के नाम से भी जानते हैं। ओके, ये आपको याद रखना है, आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12, ये तीनों मिलकर हमारे रेड ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं या फॉर्म करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। फ्रेंड्स, हम अभी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7 की ओर, जो कि कहता है कि हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस INC ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस।
सो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आचार्य कृपलानी। जब हमारा देश इंडिया आज़ाद हुआ था 1947, सो उस वक्त जो इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी के जो हेड थे वो थे आचार्य कृपलानी। तो इसका करेक्ट आंसर आचार्य कृपलानी हो जाएगा। अब हम बाकी सारे ऑप्शंस की भी बात कर लें तो फर्स्ट है WC बनर्जी। ये फर्स्ट आईएनसी के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, यानी जब पहली बार आईएनसी फॉर्म हुई थी 1885 में बाय AO ह्यूम, तो ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे आईएनसी के, WC बनर्जी। बदरुद्दीन तैयबजी, ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे आईएनसी के। और आचार्य कृपलानी की अगर बात कर ली, जवाहरलाल नेहरू, ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। और इनका टेन्योर पूरे इंडिया में, इंडिया के मतलब जितने भी पीएम्स बने हैं उनमें सबसे ज़्यादा रहा है। दैट वॉज अबाउट 2 ईयर अप्रॉक्सीमेटली। सो फ्रेंड्स, अभी हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। सो फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8 सेज दैट फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इज। अब हम इसमें से बात कर ले तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पॉल वर्ग, ऑप्शन ए। अब हम अगले जो ऑप्शन है उनकी भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर बी पर है कार्ल लैंडस्टीनर। इन्हें फादर ऑफ ब्लड ग्रुप कहा जाता है। जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है ए बी ओ नेगेटिव और ओ पॉजिटिव, तो इन सब के जो फादर है वो है कार्ल लैंडस्टीनर। ओके, सो अब हम बात करते हैं रॉबर्ट कॉच की। तो रॉबर्ट कॉच फेमस है अपने जो उन्होंने पहली बार जो सेल को देखा था, डेड सेल, इन 1665। आप जब क्लास 9 के एनसीईआरटी बुक्स में साइंस की बुक खोलेंगे तो उसमें इनका नाम दिख जाएगा। और एक आपको याद रखना है, इन्हीं के नाम से जुड़े हुए रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने एक सेल के न्यूक्लियस को खोजा था। और वहीं पर एक है लेवेनहॉक, इन्होंने लिविंग सेल को पहली बार देखा था। तो ये आपको एक ही में 3 नाम और या मतलब 2 नाम सॉरी याद रखने हैं। और वहीं पर है आइंस्टाइन। आइंस्टाइन को तो आप जानते ही हैं, अपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए बहुत फेमस है, E=mc²। सो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर पॉल बर्ग होगा, फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। सो फ्रेंड्स, आर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9 सेज दैट 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू हाउ मेनी वॉट। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 746। ये सारे ऑप्शंस रैंडमली लिए हैं मैंने अभी, तो इनके अभी समझाने का कोई फ़ायदा है नहीं। तो आपको बस यही याद रखना है, 746 इसका आंसर हो जाएगा। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अभी 10 क्वेश्चन बनाने का मैं जा रहा था, लेकिन अभी आई थिंक क्वेश्चन 9 तक ही मैं ढूंढ पाया हूँ। सो मैं ट्राई करूँगा अगले वीडियोस में कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस फाइंड करूँ, और उनके साथ जो एक्स्ट्रा जो यहाँ पर ऑप्शंस होते हैं उनके बारे में लिखने की भी मैं ट्राई करूँगा। पर अभी मेरे पास उतना ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है। तो ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, तो मेक श्योर कि आप मुझे सपोर्ट करें, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपको पसंद आया। और आपके जितने भी आंसर सही हुए, मेक श्योर कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। और अगर आपको पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सपोर्ट करिएगा। उसके बाद मैं ये वीडियोस और बनाते भी रहूँगा। थैंक यू।